हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। मेरा नाम राहुल है और हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी का वो पढ़ रहे थे। तो अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को डिटेल में देख चुके हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस जान चुके हैं और अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। किन किन तरह के अकाउंट्स होते हैं? मेनली 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं और जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो ऊपर के 3 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर। ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की। प्रॉफिट और लॉस कैसे डिटरमाइन होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है एक बिजनेस की? फाइनेंशियल हेल्थ कैसे पता चलती है? वो पता चलती है हमें बैलेंस शीट से, जिसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। इसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस के अंदर हो रहे हैं वही क्या होते हैं? हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। ये हमें प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट और लॉस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के डिटरमाइन किया जाता है और उसी से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के हमें पता चलता है कि प्रॉफिट है या लॉस है। देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमाइन की जाती है? फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन की जाती है बैलेंस शीट से, जो कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी देता है। देन जो नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट्स पर्पस इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कॉस्ट पता की जाती है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी एक्टिविटी की कॉस्ट, किसी सर्विस की कॉस्ट या किसी प्रोसेस की कॉस्ट। पूरे प्रोसेस की क्या कॉस्ट हुई है वो भी जानने में हमें हेल्प करता है। तो इसका पर्पस क्या है? असर्टेन करना टोटल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विस है उसकी टोटल कॉस्ट पता करने में भी हमें हेल्प करता है और पर यूनिट कॉस्ट पता करने में भी हेल्प करता है। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट पता करने में हेल्प करता है, एक प्रोसेस की कॉस्ट पता करने में भी हमें हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो एस्टिमेट्स द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अगर हमें कॉस्ट, जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट होने वाली है या हमारे प्रोसेस की कॉस्ट होने वाली है या हमारी सर्विस की कॉस्ट होने वाली है, उसको एडवांस में पता करने में भी हेल्प करता है। वो चीज बनने से पहले, वो प्रोडक्ट बनने से पहले हमें उस चीज की कॉस्ट पता करने में हेल्प करता है। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट हमें लग रहा है कि जितने का हमारा प्रोडक्ट बनना है उससे ज्यादा आ रही है तो उसके ऊपर कॉस्ट को कट करने में भी ये हमें हेल्प करता है। तो हमने क्या जाना? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इसका पर्पस है असर्टेन करना, जानना। क्या जानना? कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट भी और टोटल कॉस्ट भी किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड की, किसी सर्विस की, किसी प्रोसेस की, किसी एक्टिविटी की। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है और ये एस्टिमेट करता है, एडवांस में ही पता करने में हेल्प कर देता है हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को। देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? Its purpose is to present the accounting information in such a way as to assist the management। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में जो हेल्प करता है वो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता चल रहा था, ये क्या बता रहा है? ये हमें कॉस्ट बता रहा है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की, किसी एक्टिविटी की, किसी प्रोसेस की हमें कॉस्ट पता करने में जो हेल्प करेगा वो होगी कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है वो क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिटेल में देखते हैं। इट्स पर्पस इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। किसको असिस्ट करना है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करना है। इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस।
एक बिजनेस के अंदर प्लान करने और कंट्रोल करने में जो हेल्प करता है वो कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। वो मैनेजमेंट को, जो हमारे टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनको जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, उनको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो कौन होता है? वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है, किसमें? डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को। ये तीन जो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सबको ध्यान से देखना। अब जो बाकी दो और है, टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसको भी जान लेते हैं। टैक्स अकाउंटिंग, इट इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। जो टैक्स अकाउंटिंग है, इसको किस लिए यूज किया जाता है? टैक्स को पर्पस के लिए। जो टैक्स अकाउंटिंग है, इसको किस लिए यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है टैक्स के पर्पस के लिए। अगर कहीं पे भी टैक्स लगाना है तो कौन सी आ जाती है? हमारी टैक्स अकाउंटिंग आ जाती है। ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कंप्यूट करने में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को कंप्यूट करने में। देन बात आती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। एक सोसाइटी है, वो बिजनेस को काफी सारी चीजें प्रोवाइड करती है, लेबर प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, एक बिजनेस करने के लिए जो लैंड की जरूरत है वो प्रोवाइड कर रही है। तो उसी तरह बिजनेस का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो वही चीज जो उसको सोसाइटी के लिए करना है, वही किस में आ जाता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। जो जो वो सोसाइटी के लिए करती है वो किस में आ जाता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाता है। तो ये क्या है? इट इज द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है किसको? आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का और कम्युनिकेट करने का, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। जो जो बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए जो जो बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको जो कंप्यूट करता है, आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, वो किस में आ जाता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। जैसे एक बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है लोगों को, तो क्या दे रही है? एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इससे लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों के पास साधन आ रहे हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आ जाएगी। अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है बिजनेस लोगों को, तो वो भी किस में आती है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाती है। या सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कर सकती है, या प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकती है, प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखे, इन्वायरमेंट को साफ रखने की चीजें करे। तो ये क्या है? ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है एक बिजनेस की। तो ये हमने 5 टाइप जाने अकाउंटिंग के: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जाना जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आ जाती है, ये हमें प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की जानने में हेल्प करता है। इसका पर्पस होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। देन कॉस्ट अकाउंटिंग आता है जो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट किसी गुड की, किसी सर्विस की, किसी प्रोसेस की, किसी एक्टिविटी की जानने में हेल्प करता है। ये कॉस्ट को एडवांस में जानने में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है? मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन आया टैक्स अकाउंटिंग, हमें जब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स कंप्यूट करना होता है तो उसमें कौन हेल्प करता है? टैक्स अकाउंटिंग। एंड देन आया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक सोसाइटी बिजनेस को काफी कुछ देती है, काफी रिसोर्सेस देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, बिजनेस करने के लिए एक जगह जमीन देती है, तो उसी तरह बिजनेस का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। और उसी कड़ी में जो बिजनेस सोसाइटी के लिए करती है वो कहाँ पे कंप्यूट किया जाता है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पे मेजर किया जाता है और कहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है, वो आ जाता है हमारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। तो ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जाना। अगले लेक्चर में हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे अकाउंटिंग की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।